गोपालगंज थाना परिसर में रविवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी अलाउद्दीन अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद खलील, माधव मिश्रा, पैक्स अध्यक्ष कन्हैया चौधरी, शंभू साह, धनंजय कुमार, रविंद्र कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। देखे बिहार हर पल न्यूज की रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम लोग सरस्वती पूजा के संदर्भ में शांति समिति की इस बैठक में उपस्थित हैं। स्वागत है हमारे नवागंतुक वर्तमान थानाध्यक्ष महोदय के, साथ में विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जन का, उन जनप्रतिनिधि जन के प्रतिनिधि का, समाज के जागरूक जनता हमारी जो समाज सेवी का कार्य करते हैं, सामान्य जनता और साथ में हमारे मीडिया के मित्र, आप सभी का शांति समिति की इस बैठक में मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने माता सरस्वती से संबंधित मंत्र कहा, हम सभी जानते हैं कि यह विद्या की देवी है। इस सृष्टि के जितने ज्ञान और विज्ञान के संदर्भित बिंदु हैं वे माता सरस्वती से ओतप्रोत हैं। उन्हीं के कृपा से प्रस्फुटित जितने भी जीव हैं सबकी अपनी अपनी बुद्धि है और उन सारी बुद्धि का स्रोत मान्यताओं के अनुसार माता सरस्वती। तो उस माता सरस्वती श्लोक कहना चाहूँगा। वंदे ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगद्व्यापिनी। वंदे ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनी या बीना पर दंड मंडिका। ये व्याप्त वो जगत व्यापिनी, इस समस्त सृष्टि का विस्तार जहाँ तक है और विद्या का जहाँ तक विस्तार है, ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनी, इस पूरी सृष्टि के विस्तार तक जहाँ जहाँ बुद्धि का अंश देखा जाता है वह सारी बुद्धि माता सरस्वती की कृपा से ही है। बीना उनके हाथों में पहचान ये होता है कि हाथों में बीना है। ये बीना कैसे मिला आगे बताएंगे। पुस्तक धारिणी, सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत माना जाता है कि पुस्तक ही है। चाहे हमारे वर्तमान पुस्तकें हो या भूतकाल से आने वाले हमारे सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की पुस्तकें हों, ये सब में जो कुछ समाहित है ये माता सरस्वती की कृपा से। बीना पुस्तक धारिणी भयदान निःशेष जान गया अंधकारा पहाम। ऐसा ज्ञान विज्ञान से विभूषित तो पुस्तक है जो उनकी कृपा से है, जो सारे संसार के अंधकार को दूर करती है। और सही में अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार होता है जीवन में, और यह देवी उसी अज्ञानता को दूर करने वाली अर्थात अलौकिक प्रकाश, दिव्य प्रकाश से विभूषित करने वाली माता सरस्वती है।
हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतिम श्वेत पद्मासन, बिल्कुल श्वेत सारे वस्त्र और आसन और जो उनके वाहक है, वाहन है, हंस, ये सारा स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है और सफेद है। कहते हैं ना कि बुद्धि निर्मल होती है, बुद्धि बिल्कुल निष्कलंक होती है, तो इनका रूप भी हर तरफ से निष्कलंकित दिखाने के लिए श्वेत वर्ण का विशेष रूप से इसमें समायोजन है। सामाम पातु भगवती सरस्वती विद्या प्रदान सारदान। स्तुति मंत्र में यह कहा जा रहा है कि हे माते, हे सरस्वती, हे परमेश्वरी, हे भगवती, आपके चाहे जितने नाम हैं, हम चाहे जिस नाम से पुकारें, आप विद्या देने के लिए कृपालु देवी हैं, हमें विद्या प्रदान करें। वंदे ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनी बीना पुस्तक धारिणीम भयदाम निशेष जांड्या अंधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतिम श्वेत पद्मासना। ये माता सरस्वती ब्रह्मा जी ने जब पूरी सृष्टि की रचना कर दी, शास्त्रानुसार, मान्यता अनुसार, हमारे सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ धरोहर के रूप में स्थित है, उपलब्ध है। उसके अनुसार ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा को हजारों बार मैंने पैदा किया है और सृष्टि के अंत में इन्हें मिटा दिया है और जरूरत के अनुसार हम इन्हें उत्पत्ति करते रहते हैं। और वही ब्रह्मा जब उत्पत्ति लेते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और उसी सृष्टिकर्ता ने जब पूरी सृष्टि का उत्पत्ति किया तो चारों तरफ सुनसान था, सब कुछ था, परंतु ऐसा कहा जाता है कि सब शांत था, उसमें कोई ध्वनि नहीं थी, उसमें नदियों में कोई कलकल छलछल नहीं थी, उसमें धारा प्रवाह तो था, कोई वाणी नहीं थी, आवाज नहीं थी। सारे जीव जंतु जगत में थे लेकिन उनको आवाज नहीं था, उनको वाणी नहीं थी। तो इस शांति को तोड़ने के लिए और सभी जीव एक दूसरे के संपर्क में आए, अपनी बातों को दूसरे को बताए, इसके लिए वाणी की आवश्यकता थी। और इसी वाणी को देने के लिए, और यही वाणी जो है यही ज्ञान था, ब्रह्मा जी ने तब की उत्पत्ति के बाद वाणी देने के लिए माता सरस्वती की उत्पत्ति। और जैसे ही ये सरस्वती उत्पन्न होती, ऐसा कहा गया कि सारे जगत में जितने भी जीव जगत हैं, चर अचर हैं, सब में ध्वनि तभी से उत्पन्न हुई, अर्थात हमें शब्द की प्राप्ति हुई, हम संबोधन के वाक्य पैदा करने में सक्षम हो सके, आवाज उत्पन्न हुआ, अर्थात यही वाणी है। और जिसके पास जितनी बुद्धि है, जो बोलता है, वह उन्हीं की कृपा से है। अर्थात किसी के पास जो शब्द है, जो बुद्धि से उससे प्रेरित होकर निकलता है, यह उन्हीं माता सरस्वती की कृपा है, देन है। जो जितना बढ़िया बोलता है, समझिए उन पर उनकी उतनी ही कृपा है। कब उत्पत्ति हुई थी उनकी? शास्त्र बताता है कि माघ महीने में हुई थी। वह शुक्ल पक्ष था और पंचमी का दिन था, अर्थात माघ महीने के शुक्ल पक्ष को पंचमी के दिन उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये माता सरस्वती ज्ञान विज्ञान सारे संसार को देने वाली कृपालु माता रूपा है। हम जब ऐतिहासिक ग्रंथों के आगे पौराणिक जाते हैं तो प्रथम बार इन्हें हम रामायण काल में पाते हैं, त्रेता काल में हम इन्हें पाते हैं। त्रेता काल में
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब 7वें अवतार के रूप में उपस्थित हुए थे, इस धरती पर अवतरित हुए थे, तो राजघराने में उत्पत्ति हुई थी और राजघराने से जंगल की दिशा में जाने में किसी और का नहीं, माता सरस्वती की ही कृपा थी कि वो जंगल के रास्ते की तरफ जा सके। अन्यथा वो जिस कार्य से इस धरती पर आए थे, 6ठे अवतार में परशुराम अवतार के रहते हुए, वह पूर्ण नहीं होता। इसीलिए जगत की सबसे कृपालु माता के रूप में भी इन्हें समझा जाता है, क्योंकि हम पाते हैं महाराज भरत जी बिलख बिलख के रो रहे हैं पिता के मृत्यु के बाद। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह राउ गए सुरधाम। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ स्वर्गलोक सिधारते हैं, तो बहुत ही छटपटाहट में राम के प्रेम में ही विह्वल होकर अपनी प्राण का त्याग किए थे। और इस प्राण त्याग के पीछे अगर असल कारण था तो उनकी धर्म पत्नी कैकेयी के मांगे हुए 2 वचन थे, और उन 2 वचनों को मंगवाने में पीछे थी उनकी चेरी मंथरा, और उस मंथरा की बुद्धि को किसी ने फेरा था। तो किसने फेरा था? यही माता सरस्वती ने फेरा था, जब देवताओं ने जाकर माता सरस्वती का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए बारंबार स्तुति की थी और ये देवताओं के काज संवारने के लिए अनुरोध किया। उस अनुरोध को स्वीकारते हुए जब माता सरस्वती ने कैकेयी की चेरी मंथरा की मति को भ्रमित किया था, मोरा था, तो उसकी जिह्वा पर बैठ के सरस्वती ने ही वो शिक्षा दी थी कैकेयी, और वही शिक्षा सरस्वती के शब्दों को कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा, और कहते समय उन्होंने बहुत ही नाटक किया था। कैसे? महाराज दशरथ भवन में जब जाते हैं तो बहुत प्रेम से जाते हैं, अपनी महारानी के पास बड़ी ही सकारात्मक तरीके से जाते हैं, और वहां चूंकि बुद्धि फेरी गई थी सरस्वती जी के द्वारा, इसलिए वो महाराज दशरथ के साथ व्यवहार में बहुत ही नकारात्मकता दिखा रही। यही है पुरानी निशानी। साथ ही बिहार हर पल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।